CAA का कानून लागू हो गया है आज से। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार हैदराबाद के MP कैंडिडेट माधवी लता जी है, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप CAA का कानून आज से लागू हो गया है कि कैसा देखते हैं? मैं इसके भैया दो पहलू है देखने के लिए। एक जो है मुसलमान भाई जो इस देश के नागरिक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। हम उनका हर माइनॉरिटी स्टेटस का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप पूछ सकते कैसे? अब आप ही बताइए। मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी मिसाल देना चाहती हूँ। अब जैसे कि रोहिंग्या से वो लोग इधर आ गए। मेरे हिसाब से तकरीबन 1 लाख है यहाँ पर। अब उनका गलती तरीके से आधार कार्ड बन गया, गलत तरीके से उनका वोटर भी बन गया, ID। अब आप बताइए, जहाँ इतने सारे पसमंदे हैं, हमारे खुद मुसलमान भाई बहन हैं, जहाँ इतने सारे हमारे खुद के बोहरा कम्युनिटी, आगा कम्युनिटी और शिया कम्युनिटी, सुन्नी में भी अब दरगाह मानने वाले कम्युनिटी, ये सारे लोग हैं। अब बताइए, उनका निवाला क्या ये लोग छीनेंगे नहीं? और दूसरी बात रही, ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं? उस मुसलमान देशों से निकल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्यों उन लोगों को उन लोग नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान को अपने खुद के भाई नहीं चाहिए? धक्का मार के भेज देंगे उनको? क्या बांग्लादेश को अपने भाई नहीं चाहिए? धक्के मार के निकाल देंगे? इसका सवाल कौन करेगा? जो खुद अपने देश से, जहाँ उन्हीं का मजहब है, वहाँ से उन लोग धक्का निकाल के बाहर फेंक दे रहे, तो क्या सवाल नहीं उठता कि ऐसा क्या कर चुके ये लोग जो खुद का देश उसको धक्का मार के निकाल रहा है? अगर ऐसे लोग इधर आ जाएंगे, क्या उनके वजह से अगर वो एक भी ऐसा गलत काम करेंगे तो सारा मुसलमान कौम पे नहीं आएगा वो दाग? इसका सोचने वाला कौन है? बताइए तो सही। खुद का जो बड़े साहब, उनके कौम के हमारे MP भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पहले ये बात सोचना है कि छोटी सी भी गलत कहीं पे भी उस सारे मुसलमानों के साथ, मुसलमान जो कर रहे हैं, जो इस देश के नहीं है, दाग किस पे गिर रहा है? सारे मुसलमानों पे गिर रहा है। मोदी भाई का यही है कि वो अपने इस देश के अपने नागरिक जो मुसलमान हैं, उनको बचाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात आपने कही है, तो मेरे को एक सवाल है कि ओवैसी जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें बोलते हैं कि वो सावरकर की सोच रखने वाले इस तरह की, मतलब ये उनकी सोच के हिसाब से ये कानून लागू होने वाला है। तो आप कैसा देखेंगे इसको, सावरकर की सोच के हिसाब से? सब एक बात कहते मैं आपसे, ये कहते हैं कि सावरकर साहब की सोच में ऐसा है जिसके वजह से मुसलमानों को आज एक प्रकार की दिक्कत हो रही है। क्या वही सावरकर जी के सोच से संघ आया है? वही संघ के सोच से बीजेपी आया है? उसी बीजेपी से मोदी भाई आए हैं और उसी मोदी भाई ने ट्रिपल तलाक दिए है छुटकारा, उसी मोदी भाई ने UCC दिए हैं, उसी मोदी भाई ने आज CAA। इन तीनों को तो असदुद्दीन ओवैसी पहले से इन तीनों को विरोध करते हुए, जैसा आपने बोला है कि ट्रिपल तलाक की जब बात आई थी उस समय विरोध किया है, CAA को भी आज विरोध कर रहे हैं कि पूरी तरह से इसको विरोध कर रहे हैं। तो यही तो कह रही हूँ ना, जिस जड़ से आज तक हम सब आए हुए हैं, वो जड़ इतने अच्छे हैं, इसलिए हम अपने खुद के मुसलमान भाई का, बहन का संरक्षण करना चाहते हैं। अब उल्टा उस तरफ देखिए, जिस कौम के हैं वो जनाब, जिस कौम को उन्हें रक्षा करना चाहिए, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा यहाँ इस देश का मुसलमान भाई बहन कुछ भी हो जाए, मैं बाहर के मुसलमानों को ला लूँगा, उससे फ़ायदा उठा लूँगा और उसको इस देश का हर उस माइनॉरिटी स्टेटस देकर उनको और आबाद करूँगा। ये कहाँ न्याय हुआ है? हम सावरकर के जीस के उसी जड़ से आए और आज हम मुसलमान के लिए काम करना चाहते हैं। उनका नाम लेकर ये जो मुँह में है वो बात कर लेते हैं। वो खुद उसी कौम के रहकर उनको दबाना चाह रहे हैं।
ये कहाँ कोई मेरे समझ के तो बाहर है। आप जो भी हैं जरा ढंग से सोचो भैया। जो अपने लिए होता है ना, वो अपनों को संरक्षण करने के लिए देखता है। और अपना कौन है? जो इस देश का वासी है, इस देश का मुस्लिम का रोटी। अब कोई बाहर मुसलमान देश से धक्के मारकर निकाला गया उस मुस्लिम को कैसे दे सकते हो? और भी ओवैसी जी ये कहते हैं कि इस कानून के तरफ से, मतलब इस कानून को लागू करके जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको सेकंड सिटीजन के तरह बनाना चाहते हैं। ये बैरिस्टर साहब जो है ना, हर दिन एक नया शब्द लफ्ज निकालते साहब। इनका खुद का एक डिक्शनरी है, मैं पहली बात बताती हूँ। ऐसा वो डिक्शनरी है जो शब्द भी खुद के हैं और डेफिनेशंस भी खुद के हैं, तात्पर्य जो उसके मीनिंग होता है। अब उन्हें मन में आए जैसा बोलते रहते हैं। अब आप ही बताइए, जिस देश में आर्टिकल 30 देकर, रिलीजियस स्कूल्स बनाकर, अपने ढंग के जैसा चाहिए वैसा आप रहन सहन रखकर, अंग्रेजी पढ़ाई भी आप CBSE स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन ले लेकर पढ़ सकते हो, वक्फ बोर्ड का आप पूरे फंड्स उठा सकते हो, आपके मस्जिद और आपके सारे जहाँ पे भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ के पैसे एंडोमेंट टच तक नहीं करेगा। आप इसको सेकंड सिटीजन बोलते हो साहब। और हिंदू जिनको आप बोलते हो मेजॉरिटी में हो, उनके स्कूलों में आप भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते भाई रूल। उनके पूरे मंदिरों का पैसा लेके जाकर हर जगह हर माइनॉरिटी के लिए खर्चा किया जाता है साहब। हिंदू है ना सेकंड सिटीजन, कौन सा दर्जा हिंदू को दे रहे आप? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना ना साहब, उस दिन सिर्फ माइनॉरिटियों को ऊपर उठाने के लिए, सब पकड़ने के लिए बनाया गया है। हिंदुओं के लिए नहीं था वो। और ये भी कहता है कि ये CA जैसा CAA जैसा कानून लाके मुसलमानों को खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इस तरह से कई सारे स्टेटमेंट पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब दे चुके हैं और अभी कह रहे हैं कि जो हम पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी हम लोग मजबूर कर दिया है सरकार की, आज भी हम लोग प्रोटेस्ट करने स्ट्रीट्स पर आएंगे। प्रोटेस्ट किस बात के लिए करोगे? कि अपने देश के मुसलमानों का हक छीन कर, बड़े भाई जो सामने बात कर रहे हैं असद भाई, तो वो बाहर आए हुए मुसलमान को देने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। अरे वाह, ये तो जाति हो गई। आप किसको प्रोटेक्ट करेंगे? बाहर से धक्के मारे मुसलमान जो खुद के देश से, उनको प्रोटेस्ट करें, उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। अपने खुद के मुसलमान भाइयों का हक उनको दिलाने के लिए। ये तो भाई अब उन्हों ही जाने ये बात तो। और हम लड़ रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई जो पसमंदा है, जो इतने सारे कम्युनिटीज है, हम उनको बचाना चाहते हैं। आज तक मैं कहती हूँ, वक्फ बोर्ड को मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उन्होंने। बहुत सारे मदरसा है जो आज भी स्टेट वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। 4000 मिलती है साहब, 4000 मिलती है वो मौलाना साहब को, वो सारे लोगों को जो मस्जिद में काम करते हैं। आप उनके बारे में कभी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से, स्टेट वक्फ बोर्ड से बात कर कर उनको न्याय नहीं दिलाया। आप अभी बाहर के इस्लाम स्टेट से जो निकाले गए मुसलमानों को आप लेके आकर इधर हम उनका कदर करें और खुद के मुसलमानों का रोटी छीन कर उनको दें, तब आप ताली बजाएंगे। क्यों? आपके वोट बैंक बढ़ जाएगी। मगर यहाँ पर तो देखा गया तो जहाँ पर पारसी है, सिख है, ईसाई है, सब लोगों को तो यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, मगर सिर्फ मुसलमानों को क्यों यहाँ पर अलग किया गया है? इसके ऊपर क्या विचार है? आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आप बताइए, भारत देश के चारों तरफ जितने भी देश है, उसमें अगर आप देखा गया तो वो जिस दिन हमारा बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान ने ये मानकर वो देश को ले लिया है क्योंकि हम संपूर्ण तरह से एक मुसलमान राष्ट्र बनेंगे और हम मुसलमानों का हिफाजत करेंगे। अच्छा भाई, मैं आपके एक सवाल करती हूँ। आप तो अहमदी लोगों को जानते हैं जो खुद
पाकिस्तान जैसे इतना बढ़िया नाम पाकिस्तान को दिए, तो क्यों है साहब पाकिस्तान का नाम तक देने वाला अहमदी भाइयों का आप पाकिस्तान से डिक्लेयर कर दिया ना आप कि ये मुसलमान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तानी नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ से आप नहीं लड़ेंगे वहां पर? क्यों? वो भाई आपके नहीं है। भैया आप देखिए, जिन हिंदुओं को आप अगर पाकिस्तान में वेश्या बनाते हो, स्त्रियों को जलील करते हो, हिंदुओं से आप इतने पूरे खराब काम कराते हो, अब बताइए प्रप्रथम इस पूरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र कौन सा था? भारत देश है नहीं, बात सही? तो ये सारे हिंदू कहाँ जाना चाहिए? उनका उनका माता राष्ट्र यानी जिस देश से हुआ है जन्मभूमि कौन सा है? मुसलमान भाइयों का जो हमारे देश के नहीं है, जो पाकिस्तान के हैं, जो बांग्लादेश के हैं, जो बर्मा इस प्रकार के देशों के हैं, उनके लिए तो बाकी के बहुत सारे मिडिल ईस्ट मुसलमान देश है, तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते? अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकते? उज्बेकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? हमारा तो एकमात्र तो हिंदू देश है। अब हम भी नहीं बचाएंगे इन लोगों को जो जिस देश के है वासी वो, तो कौन बचाएगा? तो बाकी के मुसलमान राष्ट्रों को, बाकी के इस्लाम देश को ये मुसलमान नहीं चाहिए। और जिस एकमात्र हिंदू देश है और हिंदुओं को ये लोग धक्के मार के फेंक देते हैं और अपनाए भी नहीं। ये तो मेरे हिसाब से पढ़े लिखे अक्लमंद या भाषा को समझने वाला कोई पसमंदा को समझ में आना चाहिए कि जब हिंदू इन देशों से धक्के मारकर अंदर आते हैं तो एक और हिंदू अपना देश आ रहा है, लेकिन उसको हर हिंदू को जो मिल रहा है वही मिलेगा। लेकिन जब ये जो मुसलमान अपने ही मुसलमान देश से धक्का मारकर निकाला गया है, जब वो इधर आता है तो जो मुसलमान यहाँ है उसको दो चीजों का सामना करना पड़ता है जो मुसीबत में खुद को डालेगा। एक, उनका निवाला ये छीनेगा। दो, वो हर गलत काम करेगा जिसका वजह से बाकी का एक आम मुसलमान जो कुछ नहीं जानता है वो भुगतेगा। यही पॉलिटिक्स प्ले कर कर हमारा ममता बहन जी और इधर असर भाई जी आज तक मुसलमान भाई बहनों को बेवकूफ बनाते आए हैं, जिससे हमारा मोदी भाई उनको बचाना चाहते हैं। मेरी आखिरी सवाल है कि क्या ये हिंदू राष्ट्र का एक स्टेप मान सकते हैं, क्योंकि सीए लागू करना, खासतौर पर मुस्लिम्स को इसमें से हटा ना जाना, क्योंकि ये उन लोगों का आरोप है, क्या हिंदू राष्ट्र के तरफ ये बढ़ने का एक पहला स्टेप हो सकता है? भैया जी आप एक बात यहाँ समझिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो आप समझते हो कि मोदी भाई ट्रिपल तलाक निकाल देंगे? आप समझते हो कि 33% का रिजर्वेशन वो ऐसे दे देते हैं? तो आप बताइए, अभी कश्मीर से भाई जो पसमंदा है उनको तो राज्यसभा सीट देने के लिए ऐलान कर दिया है मोदी भाई ने। भैया किसी को समझने के लिए ना पहला खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, पहले खुद गर्ज बनना बंद करिए। आपके खुद के मोहल्ले में जो लड़कियां रो रहे हैं, जिनके घरों में खाना नहीं है, जो बार बार बिक रहे हैं, जो अपने इतने सारे ट्राइब से कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, पसमंदा मुसलमान हैं, पहले आप उनके मदद के लिए ठहरिए। पहले आप वक्फ बोर्ड के पूरे जमीनें कब्जा करना बंद कर दीजिए भाई। खुद के पहले मुसलमानों के लिए तो ठहरो साहब। एक सीट भी आपने पूरे 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक औरत का सीट तक डिक्लेयर नहीं किया आपने। खुद के लिए तो आप ठहर नहीं सकते। अब बाकी के मुसलमान राष्ट्र या देश
बाहर जिन लोगों को आप फेंक रहे हैं, आपको उनकी फिक्र पड़ी है? तो फिर आप कहाँ गए थे उस दिन जब अहमदी भाइयों को पाकिस्तान ने जलील किया? कहाँ गए आप? इनको है ना, बट ऑल इंडिया फेमस, हाँ, वर्ल्ड फेमस बनने का बहुत ख्वाहिश है, और हर बात को लेके जाकर वोट बैंक बनाना तो इससे बड़ा ख्वाहिश है। तो अभी ना खत्म कर देंगे साहब। हम लोग बिहार है जो हम मुसलमानों को भी इतना ही प्यार और मोहब्बत करना चाहते हैं जितना हिंदुओं को करना चाहते हैं। अब ये तोड़ फोड़ ब्रिटिशर का काम, अभी ये भाई ना बैरिस्टर कहाँ से बन गया है? लंदन से बन गया है। तो लगता है वहां से जीन्स भी खरीद के ला लिए हैं। तो उन्हीं का तो चल रहा है ये सारा एटीट्यूड। क्या यहाँ के जींस नहीं होते? नहीं पता नहीं साहब, उन जहाँ के खरीद के लाते, जहाँ पढ़ाई लिखाई होती तो उन वहीं के तो चलते हैं ना साहब। थोड़ा पैदा तो यहाँ पर हुए ना। पैदा यहाँ पे हुए हैं तो थोड़ा रजाकार के बर्ताव भी है ज़रा, तो थोड़े बहुत लंदनी का वो भी है, तो साथ सब मिलकर खुद के कौम के लिए भी ठहर नहीं पा रहे। ये होता है बात, और आगे ये ड्रामा नहीं चलेगा। ये है माधवी लता जी का कहना। आगे खबरों के लिए देखते रहिए। मैं हूँ राजकिरण बतुला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ, हैदराबाद से।